सर्दी का मौसम चल रहा है। चारों दोस्त एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठे हैं और इस अजीब मौसम पर चर्चा कर रहे हैं। तुम लोगों को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि इस बार की सर्दी में कुछ खास है। हाँ गोली, कल रात तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छाया हमारे आसपास घूम रही हो और ठंडी हवा में अजीब सी खुशबू भी आ रही थी। हाँ, वो खुशबू तो मैंने भी महसूस की थी। लगता है जैसे कोई पुरानी चीज हमारे पास से गुजर गई हो। अरे, तुम लोग सर्दी में पागल हो गए हो क्या? शायद से ये सब तुम्हारा वहम है। अरे नहीं, हम सच कह रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हमारे पास कोई तो है। रिंकी, कभी तो हमारे ऊपर विश्वास कर लिया करो। हम लोग झूठ थोड़ी न बोलेंगे। छोड़ो, जाने दो। ये पागल को कभी भी हमारी बात सच नहीं लगती, तो आज कैसे लगेगी? अगली सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा तीव्र थी। चारों ने मिलकर तय किया कि वे जंगली झील के किनारे जाकर कुछ गर्म खाने की तलाश करेंगे। अरे बाप रे, ये तो पूरे झील में बर्फ ही जम गई है। अब हम खाना कहाँ से ढूंढेंगे? इस बार की सर्दी सच में भयानक है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये ठंड हमें कच्चा चबा जाएगी। पर गोली, हम क्या करेंगे? हमें तो चारों ओर बर्फ और ठंडी दिख रही है। मैंने कहा था ना, ये सब हो रहा है, तो तू मानती ही नहीं। छोड़ ना यार, उससे बहस करके क्या मतलब। हम आगे की सोचते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम खाना कहाँ से लाएंगे। एक उपाय हो सकता है। हमें पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहाँ शायद कुछ अनाज और फल मिल सकते हैं। लेकिन सुना है इस सर्दी में वहाँ कुछ अजीब घटनाएं भी हुई है। चारों ने अपने डर को दरकिनार कर बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा और भी ठंडी है। पेड़ के नीचे का वातावरण कुछ अलग ही था। एक रहस्यमय खामोशी, जैसे कि यहाँ कोई छुपा हुआ हो। सब लोग सावधान रहो, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या सच में यहाँ कोई है? मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ध्यान से देखो चिंटू, हो सकता है कि यहाँ कुछ अनाज या बीज गिरा हो। हमें कुछ भी खाने का सामान चाहिए। रुको, देखता हूँ। सब लोग ढूंढो, शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। रिंकी, तुम थोड़ा आगे देखो, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पर देखती हूँ। हे भगवान, कुछ ना कुछ मिल जाए, वरना पता नहीं कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा। अचानक पेड़ के पीछे से एक छाया झपकी। सभी की नजरें उस ओर गई और वे चौंक गए। वहाँ एक बूढ़ा उल्लू था, जिसकी आंखें सफेद और चमकीली थी। वह जैसे सब कुछ जानता हो, सारे संसार का ज्ञान उसके आंखों में छुपा हो। तुम चारों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि सर्दी का ये मौसम इस बार भयंकर खतरा लेकर आया है? क्या मतलब है आपका? कौन सा खतरा? यहाँ पर हर साल सर्दी आती है, पर इस बार की सर्दी कुछ अलग है। इस बार की ठंड में एक जादुई शक्ति है जो जंगल के जीवों को सोने के लिए मजबूर कर देती है, सदियों तक सोने के लिए। क्या मतलब है आपका? हमें क्या करना चाहिए? रिंकी, तो इतना कब से डरने लग गई? हम सब बता रहे थे तो तुझे झूठ लग रहा था। अब क्या हुआ? अरे, तुम लोग लड़ते रहोगे या सुनने भी दोगे? हाँ उल्लू महाराज, कहिए, आप क्या कह रहे थे? इस साल सर्दी के मौसम में एक जादुई ताकत है
जो 100 साल में एक बार होता है। जो भी जीव इस सर्दी में जाएगा वो कभी उठ नहीं पाएगा। तो क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? हमें इस जादू से कैसे बचना चाहिए उल्लू महाराज? तुम्हारे पास एक ही उपाय है। दूर उस पहाड़ी की चोटी पर एक पवित्र कंद है जिसे जीवन का कंद कहते हैं। अगर तुम उसे लेकर आ सको तो सर्दी का ये जादू टूट जाएगा। पर इतनी ठंडी में हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? हम कोशिश करेंगे। हमें अपनी जान बचानी है और हमें इस ठंडी का सामना करना ही होगा। हाँ दोस्तों, अगर हमें इस सर्दी में जिंदा रहना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा जो उल्लू महाराज ने बताया है। माफ़ कर देना दोस्तों, मैंने तुम लोग को झूठ समझा। चलो अब जाते हैं। हम एक साथ रहेंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। सर्दी की कठोरता से जूझते हुए चारों दोस्तों ने पहाड़ी की ओर रुख किया। रास्ता कठिन और लंबा था। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए ठंड बढ़ती गई और हवा तेज होती चली गई। मुझे नहीं लगता कि मैं और चल पाऊंगी। ये ठंड बहुत जानलेवा है। हम करीब पहुंच चुके हैं रिंकी, थोड़ा और हिम्मत कर लो। दोस्तों, हिम्मत मत हारो। अगर आज हमने ये सब कर लिया तो शायद हम बच जाएंगे, वरना मरना तो तय है। वैसे भी ठंड से मरने से अच्छा कोशिश करके देखने में क्या बुरा है, शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटी सी गुफा देखी जिसमें कंद रखा हुआ था। कंद से एक उजाला निकल रहा था जो पूरे वातावरण को गर्म कर रहा था। ये वही कंद है, हम बच गए। कमाल है, बाहर की अपेक्षा में यहाँ उतनी ठंडी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो तो सही, इस कंद में कितना प्रकाश फैला है। शायद इसी वजह से इसमें ठंड रोकने की ताकत है। चलो दोस्तों, इस कंद को ले जाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। कंद लेकर चारों दोस्त तेजी से वापस जंगल की ओर लौटे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने कंद को अपने बीच रखा और धीरे धीरे उसका प्रकाश पूरे जंगल में फैलने लगा। बर्फ पिघलने लगी, ठंड कम होने लगी और जंगल के सभी जीव जंतु धीरे धीरे जागने लगे। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमने इस मुश्किल का सामना कर लिया। तुम सबके साथ होने से ही हमने ये कर दिखाया। दोस्ती में बड़ी ताकत होती है। शुक्र है उन उल्लू महाराज का जिन्होंने हमें रास्ता बताया, वरना पता नहीं क्या होता हमारे साथ। हाँ चिंटू, तुम सही कह रहे हो। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। सर्दी का मौसम भले ही कठिन था, पर उनके साहस और दोस्ती ने उन्हें इस मुश्किल से निकाल दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसी कहानी आप तक लाते रहें। धन्यवाद।